चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मज़े से करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर लिखो, बताना अगर कुछ गलत होगा तो। पी क्यू प्लस 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 9 पी क्यू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू, और इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27। हाँ। तो 3 क्यू क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो ये किसके इक्वल आता है, ये आता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी बाद में क्लोज हो जाएगी। इस ब्रैकेट को बड़ी रखना और बाद में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, दिस इज पी, दिस इज 3q, दिस इज r, ये बन जाएगा पी स्क्वेयर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस r p। ठीक है, तो यूजिंग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। नमस्कार, चलिए जब इसको सॉल्व करते हैं आंसर में क्या आएगा, तो इट विल बिकम 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख देंगे 3m माइनस 2, 3m माइनस 2, आइडेंटिटी क्या होगी, यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, देखने से लग रहा है कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें। 2 क्वेश्चन पेंडिंग बच गए, अभी अभी खत्म कर रहे हैं हम इसके। चलिए जी बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, लास्ट आइडेंटिटी, बस सीधा हिट करा करो देख के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab सी, क्योंकि 4 टर्म है और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, तो इसका मतलब फिर वो मेरी लास्ट वाली। अब माइनस प्लस का ध्यान ना दिया करो, इसको बनाना होता है, ये आपको उल्टे सीधे मिलेंगे, बट आपने ये देखना है कि क्यूब कितनी बार है, 3 बार आ रहा है, और एक चौथी टर्म है मेरे पास जिनमें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब कौन सी टर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस है ना, हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस में, डोंट वरी, खुद ब खुद हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, चलिए इसका आंसर लिखे, तभी मैंने ये होमवर्क में दिए थे कि मैं यहाँ पे करवाना चाहता था इसको। तो क्या लिखा हुआ है 9x क्यूब, दिल को समझ आ रहे हैं पक्का, टेस्ट शुरू हो जाएंगे, अब इसके खत्म होने वाला चैप्टर, ये मैंने सिर्फ अभी टेस्ट ही लेने हैं पूरे लगातार, डेली डेली टेस्ट, मैं क्या जी देखी जाएगा बस, तो मैंने बस एक बार मका लें दो सिलेबस, तो ये ना होए साढ़ा हफ्ता पहले, 1 महीना पहले सिलेबस मुकना चाहिए, मुक गया 13 ਨੂੰ पेपर है, इस 13 तो पहले सिलेबस मुका देना, मैं 10 हुई है तो फिर प्रैक्टिस ही चलेगी। तो भाई इसको लिख सकते हैं ए क्यूब
हाँ जी, अब इसका माइनस अंदर ले जाओ, इस बाहर क्या आ जाएगा फिर, सॉरी माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही 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 करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है फिर। क्या निकालना पड़ेगा, तो देखो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मतलब अगर मैंने क्यूब में लेके जाना हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था ना, क्योंकि 9 तो स्क्वायर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। ये गलत है, मतलब है ये गलत है, ये सही है, इसको सही बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉमन निकालना है ना 3, तो इसके नीचे भी 3 आ गया, इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे 3 नहीं है, इस पे भी क्या करेंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3। आप कर सकते हो वहां पर भी, पता है कोई गलत नहीं करेगा आपको ये। अब लिख सकते हो 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, 3 के साथ नीचे डिवाइड। अब सबके नीचे क्या 1/3 आ रहा है, क्योंकि मुझे क्यूब बनाना है ना, नहीं कहती क्यूब है नहीं, तो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, या तो कॉमन निकाल लेता हूँ, या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 1/3 को क्या करूँगा, ये इंपॉर्टेंट, जिस चीज़ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखे है वो मैं क्वेश्चन पेपर में पक्का डालूंगा, याद रखना। तो 1/3 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, ये तो बाहर आ गया यहाँ से, 3 7 जा 3 9 जा 27, यहाँ पे क्या बचा 8, यहाँ पे क्या बचा सेट, और यहाँ पे 3 6 जा 80 xy। हाँ जी बोलो, किसके नीचे 3 क्यों नहीं लगा, 8 के नीचे ऑलरेडी है, क्यों लगाना है, इसके नीचे भी है, निकाल लिया ना बाहर, सबसे बाहर निकाल लिया, तो इससे भी बाहर आ गया, इससे भी आ गया। जब कोई चीज बाहर निकालते तो सबसे निकालते हैं, कॉमन का मतलब होता है सब में है वो, तो नीचे 3 सब में था ना, सबसे बाहर निकाल लिया। ओके हो गया। अब देखो, अब आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगा a³ माइनस नहीं आता फॉर्मूले में, क्या आता है बोलो, प्लस आता है, तो माइनस कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, माइनस बिल्कुल BQ प्लस CQ। अब यहाँ पे क्या डालना है, माइनस, क्या होता है फॉर्मूला, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 A B C ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे लगाएंगे क्या हम, अपना फार्मूला, क्या लगाएंगे, फार्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A 1/3 ऐसे रहने देना बाहर, बस को मत छेड़ना। फॉर्मूला क्या होता है, A, अच्छे से लिखना है मुझे, 1/3 एज इट इज बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा फॉर्मूले में, A प्लस B प्लस C, एक ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगी, फिर से एक ब्रैकेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे काम करो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो ताकि आपको पता रहेगी 1/3 सबसे बाहर है, ये ब्रैकेट डालो यहाँ पे। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, साथ में क्या आएगा, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB, B की जगह पे क्या आएगा, -2y माइनस AB माइनस B, और साथ में C की जगह पे क्या आएगा, C माइनस C इंटू A, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ध्यान से देखना, फिर से देखो, ABC A² B² C² माइनस, अब आ जाएगा माइनस A इंटू B माइनस B इंटू C माइनस C इंटू A। तो फाइनली क्या आंसर लिखा जाएगा, 1/3 बाहर ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी, 3x प्लस माइनस क्यों, किसको को 3 बार लिखना हो, इसमें कौन सी पावर होती है, ये तो एक ही बार, ये हो गया। अब ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर
4 और माइनस हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6xy माइनस माइनस प्लस 4yz प्लस माइनस माइनस 3zx। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी गलती करना, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये z था, मैंने इसको 2 समझ लिया गलती से, तो ये आएगा 2yz। अब ठीक है, ये भी z है, दिस इज नॉट, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6xy प्लस 2yz माइनस 3z। यही आपका फाइनल आंसर। आइडेंटिटी लिख दो। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया अभी, कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया, इजी। बस अब देखना है कि वो चीज़ बनानी कैसे। तो ये क्वेश्चन एक बात मेरी याद रखना, जिसमें से हमने कुछ कॉमन निकाला है, कुछ क्वेश्चन से निकाला है या कुछ मल्टीपल, ये ऐसे ही आएंगे, ऐसे के ऐसे कुछ। हाँ मतलब जैसे अभी कॉमन निकाला, आपको पता है कि 5-6 क्वेश्चन हमने करे जिनमें कॉमन निकाला है, उनको एज इट इज दिमाग में याद रखना, सेम आएंगे, कॉमन भी सेम ही निकलेगा। तो ये कुछ हमने मेमोरी में होल्ड भी बनाना होता है अपना, सिर्फ ये नहीं है कि समझ लिया, सब समझना नहीं होता, कुछ याद भी करना होता है। ये मैथ के रूल होते हैं, सिर्फ समझने से मैथ नहीं आता, प्रैक्टिस और कुछ होल्ड करने से भी मैथ आता है। अब रूल समझ लिए, प्रैक्टिस कर ली, दिमाग में होल्ड ही नहीं रहा, तो पेपर में क्या यूज करोगे इसका। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी। आई सर बात समझ में, पक्का, ठीक। चले चले मैं आगे, सक्षम हो गया, लिख लो अच्छे से। चलिए जी, देखिए यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल क्या करना। चलिए आंसर करते हैं, नहीं क्या पता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x। यही बनाया है क्या, यही बनाया है अभी। तो ये किसके इक्वल है अभी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। इसको 2 बार लिख दो, 2x प्लस 3y प्लस 6z, और साथ में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6। और आइडेंटिटी कौन सी लगी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ऊपर नीचे है ना, देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स जेड वाला ढूंढ, ये है एक्स और ये क्या है जेड, है ना। कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या यहाँ पे, वेट करना है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं नहीं नहीं, 6 बी, एक मिनट रुक जा, ए बी बी सी और ए, ये लिखा सही है ना मैंने, बस मुझे ये देखा, कुछ गलत लग रहा है यार मुझे, मेरी तरफ से कुछ गलत लिखा गया, नहीं ठीक है, ये देखना, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 12 के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक्स जेड लगा हुआ है ना, रुक जा, 2 3 जा
सिक्स सिक्स जा 36, ये ठीक है, वाई जेड है ना, ये ठीक है, इस पे कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे देखने दे एक बार आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ये आ गया मेरे पास बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन पे ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ मिस्टेक है। अच्छा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ पे क्या आ रहा है जेड एक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्स वाई आना चाहिए था। ये कैसे बना दिया फिर, मुझे देखने दे, कुछ और तो नहीं है इस पे। बुक है आपके पास? तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे, आप पूछना स्कूल में टीचर से, ये पूछना क्या मैडम यहाँ पे मेरा एक्स वाई आ रहा है और यहाँ पे मेरा आ रहा है एक्स जेड, इन्होंने क्या लिखा हुआ है ये चेक करके बताना जरा मुझे, ठीक है? तो कुछ नहीं है यहाँ पे, यही आंसर है भाई, कुछ भी नहीं है। और तो वैसी बात है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, बुक में गलत है, वैसे तो बुक में गलती लिखा है, ठीक है? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस कैटेगरी का, इसका आंसर बताओ क्या है, ये बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, क्या होगा साथ में फिर प्लस 3ab², ये क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, स्टार मार्क कर रहे हैं। तो ये आपने पूछना है टीचर से, जो स्टार मार्क करा है इसका मतलब आपने एक बार चेक करा, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक करा, अभी गूगल तो बोला है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, गूगल पे 2 मिनट में चेक हो गया। अभी आपने चेक करना है, क्योंकि नई बुक बनी है, एरर तो होंगे ही होंगे, जब नई बुक बनती है उसमें बड़े सारे एरर होते हैं, फिर वो हर साल रीप्रिंट होती है एरर चेंज कर करके, तो बड़ा काम खराब होता है। तो चलिए, क्या लिखा हुआ है भाई, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। वेरी गुड। और किसके साथ क्यूब है, ये तो नहीं है, तो स्क्वायर है ना। 126 किसका क्यूब होता है? हाँ जी, 4 का नहीं यार, हाँ 6 का, हाँ जी 6 6 जा 36 इंटू 6 करो, 36 इंटू 6 तो 6 आएगा, और 6 3 8 कितना होगा 21। तो किसका क्यूब होता है भाई, 6 का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, अब आप तो अब पता ही, आप तो सोचना ही नहीं है, a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। अब सोचना नहीं, आंसर यही होता है, चाहे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल, 3 बार लिख दो। और जो आइडेंटिटी लगाई उसको लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, तो दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, दैट्स एन आंसर। क्लियर हो गया भाई? ओके, जाओ। जूम के लिए अभी तक मैंने कोई नहीं छोड़ा, क्या पता कल मिल जाए, फिर कल ही आपकी क्लास है जूम की, आज तो होगी नहीं, तो कल मॉर्निंग में अगर कुछ जूम के लिए छोड़ेंगे तो देख लें, ठीक है जी, प्रैक्टिस करते रहो बस।